अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, बहुत सारे दोस्त कहते थे कि अहमद भाई आपका कितना पुराना शौक़ है। तो माशाल्लाह मेरे साथ मेरे वालिद साहब बैठे हैं, उस्ताद मोहतरम मेरे, ठीक है। वालिद साहब भी उस्ताद भी हैं और माशाल्लाह मेरे वालिद साहब को 50 साल हो गए पूरे शौक़ करते हुए। और जो सबसे पहले मेरे वालिद साहब ने शौक़ स्टार्ट किया ना, वो थे सफ़ेद कलदुमे कबूतर। ये सामने बैठे हुए हैं, ये देखें, ये सामने बैठे हुए हैं। हमारे पास ये 3-4 तरह की क्वालिटी है माशाल्लाह, 3-4 तरह की। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें कबूतर है पक्के लकवे में। कबूतर बीमारी शिमारी में आते रहते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ब्रीड शरीड भी करते हैं। देखें माशाल्लाह। तो डैड आप बताएं कि कितने सालों के शौक़ करते हुए और ये किस तरीके से नस्लें बनी हुई हैं? ये बेटा असल में जो है ना, ये मुटेशन जो है बनी है वैसी और जो सियालकोटी होते हैं ना, जीरे मोतियों वाले, ये उनके क्रॉस से जो है ना मुटेशन बनी है और इसमें बहुत मेहनत लगी है। तो इसमें लोग कई पूछते हैं भाई ये कोई सफ़ेद चोंच का होता है, कोई मोमी चोंच का, कोई काली चोंच का। तो बात ये है ना कि जो मतलब हर बंदे की अपनी अपनी पसंद है। तुम जैसा क्रॉस डालोगे तो उसमें वैसे ही वो मतलब है क्रॉस आ जाएगा। अगर हम ये क्योंकि क्रॉस में बने हैं सियालकोटी जो है मोतियों वालों से और जो है वैशियों से, तो ज़ाहिर है सियालकोटी जो है मोतियों वाले हैं, उनकी मोमी चोंच भी होती है, वो काली चोंच के भी होते हैं, काली नोक के। इस तरह वैशी जो है वो काली नोक के होते हैं ज़्यादातर और मोमी चोंच के भी। तो इस क्रॉस में जो है ना, इसलिए इनकी किसी की मोमी चोंच है, किसी की जो है काली नोक है, तो ये फ़र्क आ जाता है। बाकी जो है हर बंदे की पसंद है, कोई खुली आँख पसंद करता है, कोई सफ़ेद आँख पसंद करता है, कोई गहरी नीली आँख पसंद करता है। तो अभी ना ये हर बंदे को इस चीज़ की समझ नहीं है। अब अगर आपने खुली आँख बनानी है तो गहरी आँख के साथ आप हल्की आँख मिलाओ, तो एक वो दरमियानी आँख आ जाए जो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। जैसे वो जो हल्की आँख है, वाइट आँख, वो ये देखो, मतलब ये देखो आँख है, ये हल्की आँख है। देखें ये कबूतर दिखा रहा हूँ मैं हाथ में, ये देखें ये लाइट आँख में है ये, ठीक है। उससे जो ऊपर वाली साहब बताना चाह रहे हैं वो ये नीली आँख, गहरी नीली आँख है। इसके बच्चे ऐसे लगते हैं जैसे मकोए हों, मगर ये 1 साल के बाद फिर ये आँख खोलते हैं, जिससे पता चलता है ये वाकई गहरी नीली आँख। अच्छा, उससे जो गहरी आँख है, देखें ये दस्ता साहब, ताज़ी दस्ता साहब पट्टी है, ये देखें आप तेजियाँ चेक करें कबूतर और माशाल्लाह जो गहरी आँख की पट्टी है, ये देखें ये आँख है वो जो अबू जी बता रहे हैं कि ना कि ये 1.5 साल के बाद आँख खुलती है। अब ये मकोए नहीं है, ये कलदुमे हैं। तो ऐसे ही है डैड, बाद लोग कहते हैं कि ये मकोए कबूतर है। मकोए जो आँख है वो और चीज़ होती है, नीली आँख और चीज़ होती है। कितना अर्सा हो गया डैड? ये तकरीबन मुझे ना 50 साल हो गए। मैं उस वक्त बच्चा था जब से मैंने रखने शुरू किए थे। तो ये जो अल्लाह का शुक्र है अब तक मेरे साथ चल रहे हैं। और बाद लोग कहते हैं कि ये अहमद भाई आपका कारोबार है। मेरा ये कारोबार नहीं है, मेरा ये अच्छे से अच्छा जो है ना वो ये मेरा शौक़ है। तो मेरे वालिद साहब भी कहते हैं हमेशा चीज़ ना, अबू अक्सर मुझे ये बात करते हैं, हमेशा चीज़ थोड़ी रख लो, अच्छी रख लो, 2 जोड़े रख लो, अच्छे रख लो, ठीक है। तो देखें माशाल्लाह ये जो कलदुमे बैठे हुए ना, वालिद साहब को 50 साल शौक़ हो गया करते हो। उसके बाद ये मेरे अंदर मुंतकिल हुआ है शौक़, ये मैंने रखा हुआ है माशाल्लाह। और ये जो है ना प्योरिटी की अलामत, देखें पुराने शौकीन होते हैं ना, अबू ने ना मुख्तलिफ पाकिस्तान के कौन से शहरों में कबूतर दिए हो? मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान में हर जगह तक बड़े शहर, कराची है, लाहौर है, फैसलाबाद है, जंग है, गुजरांवाला है, सियालकोट है, मुख्तलिफ जगहों पे दिए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। आप ये देख रहे हैं, आप शौक़ कर रहे हैं। तो हमेशा ना जो पुराना शौकीन होता है ना, उसके शौक़ करने में मज़ा आता है। आजकल के नए शौकीन मुख्तलिफ तरह की बातें करते हैं, फिर वो उस बात की समझ नहीं आती। मैंने इसलिए वालिद साहब को बिठाया, वीडियो इसलिए बनाने का मकसद यही है कि मैं सही तरीके से ना आप लोगों को समझा सकूं, बात बता सकूं। क्योंकि वालिद साहब सखी भट्टी साहब हो गए हैं, मियाँ नज़ीर साहब हो गए हैं, ठीक है, मुख्तलिफ बड़े बड़े ग्रुप माशाल्लाह से। क्योंकि वालिद साहब जो फील्ड है ना मेरे वालिद साहब की, वकालत की फील्ड है, ठीक है। तो मुख्तलिफ लोग मिलते हैं और दिन में 1000 से 1500 बंदा वालिद साहब डील करते हैं माशाल्लाह। तो
इनकी जो बात है ना वो जो है ना बात पायदार है और पक्की बात है, क्योंकि मेरे भी उस्ताद है, ठीक है। और बाद लोग मुख्तलिफ तरह की बातें करते हैं, मैं उनको समझाने के लिए ये वीडियो है सिर्फ। बकाया अल्लाह खैर करे, हर किसी का अपना अपना जहन होता है, हर किसी की अपनी अपनी बात। क्यों डैड ऐसे ही है? बिल्कुल, हर आदमी का अपना नुक्ता नज़र होता है, देखने का जाविया अलग होता है, पसंद का जाविया अलग होता है, हर बंदे की अपनी पसंद है। अब ये मेरे पास ना सिर्फ 3 कबूतर नहीं है ये, अब ये हमारे पास तकरीबन ये जोड़ा जो है ना 20, 25, 30 जोड़ा सफ़ेद कलदमों का लगा हुआ है, और वो भी पुरानी नस्ल का, ठीक है। अब माशाल्लाह से अब मैं सारे जोड़े तो दिखा नहीं सकता, ठीक है। मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ना ये 3 अपने जो है ना 3 वैरायटियाँ ना मैंने अलग करके ना यानी कि दिखाई हैं, और ये अपने ही बड़े जोड़ों के पट्ठे हैं ये मेरे। अभी बड़े जोड़े मैंने नहीं शो कराए, क्योंकि वालिद साहब कहते हैं कि बड़ा जोड़ा ना शो कराने में ना फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग मांगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने गुजारी हुई एक उम्र, मेरी अभी इतनी उम्र नहीं है, इन्होंने गुजारी हुई उम्र, इनका तजर्बा है। ये जो बात करते हैं ना ये बड़ी पायदार बात करते हैं, ठीक है। इनकी बात जो है ना वो अलग बात है, और जो मेरी बात है, क्योंकि अभी हम तो अभी इनसे सीख रहे हैं ना, अभी तो हमारा सीखने का मरला है। माशाल्लाह अगर वीडियो अच्छी लगे जी, मैं ये कह रहा था कि कोई भी है बंदा जिसने अपनी उम्र यानी उसमें लगाई, उम्र खर्च की हो, वक्त खर्च किया हो, शौक़ पैदा किया हो, कोई भी अपना शौक़ नहीं बेचना चाहता। हाँ, शौक़ को जो है वो शेयर ज़रूर करता है। अगर कोई दोस्त अब आपको कोई पसंद आती है तो उसमें से एक आध आदमी जो है वो शौक़ को शेयर कर लेता है। पर डैड एक मसला चल रहा है आजकल ना, बहुत ज़्यादा ना मतलब परस्ती चल रही है, बहुत ज़्यादा। ये मतलब निकलता है जैसे मुझसे कोई चीज़ लेके जाते हैं, अब आपके सामने कई मामला ऐसे हो चुके हैं, लेके जाते हैं वो कहते हैं जी हमारे कबूतर है, हमारे ये हमारा वो है, यानी कि मैं फ्री दे रहा हूँ, अगला बंदा जाके वो मुझे इसको पैसों के बेच रहा है। मेरे साथ कई सीन ऐसे हो गए, कोई मुझे पैसों के बेच रहा होता है मेरे कबूतर मुझसे लेके। अब यानी कि मैंने फिर वालिद साहब से पता किया, अब मैं देता ही ना टोटल कबूतर जो बच्चे हैं या बड़े हैं वो मैं पैसों की देता हूँ, ताकि मेरे जहन में ये बात रहे ना कि हाँ वो बात ठीक है बेटा। पता कि आजकल लोगों ने ना वो शौक़ कम किया हुआ है, बिज़नेस ज़्यादा किया हुआ है। अब ईमानदारी वाली बात ही नहीं है। लोग जो है वो देखने में कुछ नज़र आते हैं लेकिन असल में होते कुछ और है। ईमानदारी जो है वो बिल्कुल नहीं है, वो इंसान के एतमाद को ठेस पहुंचाती है, जिससे बंदा फिर मोहताज हो जाता है। यानी अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वो अच्छे लोग बेचारे वो जो बेईमान जो गलत किस्म के लोग होते हैं इनके पीछे छुप जाते हैं। इंसान अगर एक बेईमानी एक बंदा करता है लेकिन एतमाद सबसे उठ जाता है बंदे का। देखिए ये कितनी बड़ी बात अबू ने की है कि बेईमानी एक बंदा करता है, एतमाद सबसे उठ जाता है। वो कहते हैं जो दूध से जल जाता है ना, गर्म दूध पी के मुँह जला लेता है, वो बाद में जो लस्सी पी रहा होता है ना, लस्सी ठंडी होती है, वो उसको भी फूके मार मार के पी रहा होता है कि एक दूध का जला छाछ को भी फूक मार मार के। हाँ ये देखें कितनी बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है। और ये बातें ना आप लोगों के समझने की है, समझाने के लिए मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ, बकाया और कोई बात नहीं है। अल्लाह खैर करे, ये शौक़ चलता रहेगा। दुआएं किया करें हमारे लिए, वीडियो को लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। नई से नई वीडियो आती रहेगी। और राणा जी मुल्तान।